हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जो देखने जा रहे हैं आपका पैसिफिक ओशन का ओशन बॉटम रिलीफ, जो कि ओशनोग्राफी का चैप्टर है। तो आपको हम लोग देखने जा रहे हैं आपका पैसिफिक ओशन में उसके एक्चुअल में हम लोगों ने ओशनोग्राफी में मेन जो पढ़ना है आपको कि पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के जो बॉटम है, समुद्र के नीचे जो है सो क्या है, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो जनरली हम लोग यहाँ इसका अध्ययन करते हैं तो हम जहाँ पे भी ह्यूमन का सेटलमेंट है वहाँ पे एक्चुअल में क्या किया गया है कि नामकरण किया गया है कि ये द्वीप है, ये ट्रेंच है, ये कुछ है, ये ऐसा है, वैसा है। तो जो नेमिंग हुई है, तो नेमिंग कहाँ पे क्या है यह देखना है, गहराई कितनी है, जहाँ पे एक्चुअल में क्या है, एक रिसर्च हुआ है। तो वो सब चीज़ों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सो आपको जानना है ओशन बॉटम रिलीफ में, और एग्जाम में आता है तो इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो इसमें मैप इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। एक दूसरा चीज़ है कि नेमिंग कहाँ पे क्या है। तो पैसिफिक ओशन का पहले आपको पूरा का पूरा जो है सो आइडिया होना चाहिए। आप जब भी पढ़ते हैं ज्योग्राफी तो आप लोग जो है सो एक काम ज़रूर कीजिएगा यहाँ पे कि आप मैप जो है सो ऑक्सफोर्ड का जो है सो मैप ज़रूर लेके चलिएगा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड का मैप जब लेके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्योग्राफी क्या है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बिना मैप का ज्योग्राफी पढ़ने का कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे मैपिंग के लिए आपका ये जगह रिजर्व कर देते हैं कि इस पर हम लोग मैपिंग करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको पिक्चर तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जगह रिजर्व हो गया हमारे मैप के लिए। ओके, तो आपको इधर से और ज़्यादा हमें ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा मैप के लिए जगह रिजर्व कर दिया पहले हमने। अब चलिए, एक्चुअल में क्या है कि जब भी आप एग्ज़ाम में मैप बनाते हैं या कोई पिक्चर बना रहे हैं तो एक बॉक्स में ही बनाइएगा। ओपन में बनाने से मज़ा नहीं आता। दूसरा चीज़ है कि आपका पिक्चर फैल सकता है, आपको ज़्यादा जगह ले लेंगे और आपको आंसर राइटिंग के लिए जगह कम मिलेगा। तो जब भी मैप बनाते हैं तो आप एक जो है सो बॉक्स में बनाएंगे तो मज़ा आएगा। और दूसरा चीज़ है कि देखने में भी सही लगता है, रिप्रेजेंटेशन उसका प्रॉपर होता है। चलिए हम लोग अब इसके बारे में शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि हमने जो पैसिफिक ओशन में जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर हम कहें तो पैसिफिक ओशन वर्ल्ड का जो है सो 1/3 पार्ट ऑफ अर्थ। तो यह जो है सो अर्थ का जो है सो 1/3 एरिया या पार्ट जो है सो अकेले पैसिफिक ओशन के पास में है। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें पॉइंट है आपका कि यह जो है सो आपको, और यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो आपको रेस्ट पार्ट ऑफ द पेंथालसा। ओके, तो यह जो है आपका, तो हम लोग देख रहे थे आपको पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में आपका जो पैसिफिक ओशन है, इसको कहा जाता है कि जो आपका ओल्ड ओशन था उसका यह पार्ट है। और ओल्ड ओशन का यह पार्ट है। जैसे ओल्ड ओशन में कौन सा था उस टाइम पे, तो सबसे पुराना ओशन जो है सो आपका पेंथालसा है। तो पेंथालसा का कहा जाता है कि यह पेंथालसा का पार्ट है। ओके, तो ये हो गया आपका। उसके बाद में यहाँ पे चूँकि अगर हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बात करें तो यह क्या है कि अभी वर्तमान स्थिति में अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो यह जो है सो, क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यह जो है सो इसकी एरिया जो है सो घट रही है। ठीक है,
एरिया जो है सो प्लेट टेक्टोनिक कारण एरिया रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और एक्चुअल में आपको पता है कि जो पैसिफिक प्लेट है यह एक ओशियानिक प्लेट है। तो पैसिफिक प्लेट एक ओशियानिक प्लेट है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग अब शुरू करेंगे इसका कि तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लें आपसे, तो क्या हो रहा है कि आपको ये मान लीजिए कि यह जो है सो टोटल पैसिफिक प्लेट है। तो पैसिफिक प्लेट जो है सो बीच से फट रहा है, ठीक है। और ये जो है सो आपको यहाँ यह जो है सो आपको ये आपको यूरेशिया प्लेट हो गया। और ये जो है सो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया। और यह साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया। तो ये दोनों साइड से धंस रहा है और एक साइड से बीच में खुल रहा है। तो दो साइड से घट रहा है और एक साइड से बढ़ रहा है। इसलिए अगर कहा जाए, अगर कोई कहता है कि पैसिफिक प्लेट एक्सपांड कर रहा है तो वो सही है, क्योंकि वो बीच से फट रहा है इसलिए एक्सपांड कर रहा है। कोई कहता है कि पैसिफिक प्लेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो सही है, इसलिए सही है क्योंकि यह जो है सो दोनों साइड से जा करके एक नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में धंस रहा है और इधर जो है सो यूरेशिया में धंस रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसकी बॉटम रिलीफ को शुरू करते हैं। तो जो आपका ओशन बॉटम रिलीफ है, तो यहाँ पे एक्चुअल में इसको शुरू करने से पहले अगर हम बात करें आपको तो ये जो है आपका यूरेशिया प्लेट का भाग है। तो यूरेशिया प्लेट का भाग है तो यूरेशिया प्लेट का भाग है और यहाँ पे आपको इधर ये यूरेशिया होगा। यूरेशिया के बाद में आपको इधर आपको इंडोनेशिया आ गया। और इंडोनेशिया के आपको नीचे जो है आपको इधर ब्रुनई, ये हो गया आपको इंडोनेशिया का ही पार्ट हो गया और ये आपका ब्रुनई हो गया। ब्रुनई होने के बाद में आपको जो आपको नीचे आएंगे तो आपको जो है से आपको चैलेंजर डीप मिल जाएगा इधर, ठीक है। और इसके नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये तस्मान राइज हो गया और यहाँ पे जो होगा ये न्यूजीलैंड हो गया। आपको दिख रहा है, चलिए ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड हो गया। उसके बाद में आपको दूसरे साइड से आपको इधर ठीक है। तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हो गया आपका। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे आपका। तो देखिए पैसिफिक प्लेट की अगर हम बात करते हैं आपको, तो ये जो है आपका कुरिल ट्रेंच हो गया। इसको हम लोग के से लिख देंगे क्योंकि पूरा लिखेंगे तो जगह नहीं बचेगा। कुरिल ट्रेंच हो गया। और कुरिल ट्रेंच के अंदर इधर जो है सो ये वाले को हम लोग यहाँ पे ओकोस्टक सी को हम लोग ओ से लिख देते हैं।
तो कुरिल ट्रेंच हो गया, ओकोस्टक सी हो गया। ओकोस्टक सी के नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसी के सीध में यहाँ पे आपको ये जापान का मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग जापान को जे से लिख देते हैं। तो यह जापान का ट्रेंच हो गया, तो कुरिल ट्रेंच हो गया, जापान ट्रेंच हो गया। जापान ट्रेंच के बाद में आपको नीचे आइएगा तो आपको फिलीपाइंस बेसिन मिल जाएगा। तो आपको जापान ट्रेंच के नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको फिलीपाइंस की बेसिन मिल जाएगी। फिलीपाइंस की बेसिन मिल गई है। अभी हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में आपको मरीना ट्रेंच होगा। जापान ट्रेंच के नीचे इधर जो है सो मरीना का या मरीन ट्रेंच होगा, ठीक है। मरियाना ट्रेंच जिसको हम लोग बोलते हैं। मरियाना ट्रेंच के बाद में आपको आपको मरियाना ट्रेंच हो गया, और उसी के इधर जो है सो आपको मरियाना का रिज होगा, MR लिख देते हैं। तो मरियाना का रिज हो गया। और उसके बाद में इधर जो है आपका नीचे अगर हम आते हैं तो आपको इधर आपका हो गया चैलेंजर डीप हो गया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन बेसिन। तो ये आपका हो गया नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन बेसिन हो गया, ठीक है। नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन बेसिन के बाद में आपको क्या मिलेगा तो आपको नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन बेसिन के बाद में आपको उसके बाजू में इधर जो है सो चैलेंजर डीप हो गया। तो हम लोग चैलेंजर CD लिख देते हैं। तो चैलेंजर डीप हो गया आपको यहाँ पे। और चैलेंजर डीप के बाद में आपको मरियाना ट्रेंच हो गया, चैलेंजर डीप हो गया। उसके बाद में आपको जो है सो हंटर ट्रेंच हो गया। तो यहाँ पे कहीं आपको हंटर ट्रेंच मिलेगा, जिसको हम लोग H से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। हंटर ट्रेंच के बाद में नीचे आपको साउथ तस्मान राइज हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो है आपका साउथ तस्मान राइज हो गया, साउथ तस्मान STR लिख देते हैं। तो साउथ तस्मान राइज हो गया। उसके बाद में आपको पैसिफिक अंटार्कटिक रिज, इधर जो है सो आपको पैसिफिक अंटार्कटिक PAR लिख देते हैं। पैसिफिक अंटार्कटिक रिज हो गया। और पैसिफिक अंटार्कटिक रिज के बाद में जो नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पे वह आएगा पैसिफिक अंटार्कटिक रिज का एक जो है सो आपको यहाँ पे इधर ये जाएगा एक। तो ये जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग यहाँ पे पैसिफिक अंटार्कटिक रिज के बाद में लिखेंगे ईस्ट पैसिफिक राइज। तो यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट पैसिफिक राइज। ईस्ट पैसिफिक राइज के बाद में नेक्स्ट जो आएगा आपको यहाँ पे आएगा आपको कार्नेगी राइज आएगा। इसी को हम लोग ऊपर बढ़ा देंगे आपको। तो ये जो है सो आपको इधर से ये जो है सो यहाँ तक चला जाएगा, कार्नेडिक आपको राइज हो जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा आपका वह आएगा पेरू चिली ट्रेंच। तो आपको ये वाला जो एरिया होगा ये जो है सो आपको इसको हम लोग बोलेंगे पेरू चिली ट्रेंच, ठीक है। तो ये पेरू चिली ट्रेंच हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे आपका हो गया पेरू बेसिन। तो ये आपको हो गया PB, पेरू बेसिन हो गया। ये आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, या तो आपको ABCD रखिए, कुछ ऐसा रखिए, क्योंकि वहाँ पे अगर पूरा नाम लिखेंगे तो आएगा नहीं छोटे फिगर में, ठीक है। उसके बाद में साउथ ईस्ट पैसिफिक बेसिन। तो यहाँ पे होगा आपको नीचे आएंगे तो साउथ ईस्ट पैसिफिक बेसिन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ओकोस्टक बेसिन आ गया। और यहाँ पे आप कौन सा सी आएगा तो जापान सी आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ऊपर बढ़ेंगे तो आपको कोकोज रीज आएगा। यहाँ पे जो है कोकोज प्लेट है, तो यहाँ पे कोकोज CR लिख देते हैं। कोकोज रीज आ गया। कोकोज रीज के अगर हम ऊपर बढ़ेंगे तो हमें आएगा आपको आपको जो है सो क्लारियन जो है सो फ्रैक्चर। तो यहाँ पे आपको एक फ्रैक्चर मिलेगा, क्लारियन फ्रैक्चर। तो इसको हम लोग बोल देते हैं CR, क्लारियन फ्रैक्चर हो गया। क्लारियन फ्रैक्चर क्योंकि जब दो प्लेट टकराएगा तो जगह में फ्रैक्चर होगा, तो यहाँ पे फ्रैक्चर है। उसके बाद में जो है सो मूरे फ्रैक्चर है, उसके ऊपर जो है सो इधर कहीं मूरे फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। क्लारियन फ्रैक्चर हो गया, MF लिखना चाहिए हमें, और यहाँ पे CF लिखना चाहिए। तो आपको मूरे फ्रैक्चर, क्लारियन फ्रैक्चर हो गया। उसके ऊपर जाइएगा तो आपको जैसो मेंडोनिको जैसो फ्रैक्चर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं MF हो गया, मेंडोनिको फ्रैक्चर हो गया। उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमें मिलेगा आपको गिलबर्ट सी माउंट मिलेगा, कॉप सी माउंट और गिलबर्ट सी माउंट हो गया। तो यहाँ पे आपको जो है सो गिलबर्ट सी माउंट हो गया। और उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमें मिलेगा आपको एलिटूनियन ट्रेंच। तो यहाँ पे आपका 80 होगा,
एलिटूरियन ट्रेंच। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा जो है सो पैसिफिक ओशन का ओशन बॉटम रिलीफ है। इसके बाद में एक चीज़ हमें और ध्यान रखना है कि ये बीच से फट रहा है, तो आपको इम्पेरर सी माउंट जो है यहाँ पे इम्पेरर सी माउंट यहाँ पे हो गया ESM, इम्पेरर सी माउंट हो गया। इम्पेरर सी माउंट के बाद में जो दूसरा आएगा यहाँ पे जो आएगा हवाइन रिज आएगा, ठीक है। HR लिख देते हैं हम, हवाइन जो है सो रिज हो गया। हवाई रिज के बाद में जो नेक्स्ट आएगा वह आएगा आपको क्रिसमस रिज आएगा, वही बीच से फट रहा है तो ये जो है सो आपको नीचे आएगा, तो CR लिख देते हैं हम लोग, कि आपका जो है सो क्रिसमस रिज हो गया। और क्रिसमस रिज के बाद में साउथ वेस्ट पैसिफिक बेसिन, यहाँ पे आपको जो आएगा साउथ वेस्ट पैसिफिक बेसिन, ठीक है। ये जो है आपका ओवरऑल जो है सो आपको पैसिफिक ओशन का ओशन बॉटम रिलीफ है। अब ये तो हो गया आपका कि आपका ओवरऑल हमने जो है सो यहाँ पे इसको कर दिया, लेकिन अब इसके बारे में हमें डिटेलिंग भी करनी पड़ेगी। अगर हम डिटेलिंग नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। तो इस डिटेलिंग करने से पहले यहाँ पे आपका साउथ पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा देखिए, ये कुछ ऐसा है और ये जो है सो आपको बीच से कुछ ऐसा फट रहा है, ये कुछ इधर ये धंस रहा है, और ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप बात करें तो ये रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये दोनों साइड से, चूँकि यह इधर जा कर के, चूँकि यह पैसिफिक प्लेट है, यह इधर जाके धंस रहा है, यह इधर जाके धंस रहा है, यह जो है सो इधर जाके धंस रहा है, और यह इधर जाके धंस रहा है, और बीच से ये खुल रहा है। तो अगर आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें तो आपको जनरली कहा जाता है कि जो है सो ईस्ट वाला जो है सो वेस्ट पैसिफिक ओशन है और वेस्ट वाला ईस्ट पैसिफिक ओशन है। तो इसका क्या राज है, तो आप ये भी समझ जाएंगे आज एक ही बार में। तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जापान वाला हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया। तो ये आपको होगा नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन, और ये होगा आपको नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन, ये हो गया साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन और साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाए, अगर कोई एग्जामिनर पूछता है कि भाई आप बताओ कि नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन के कौन कौन से कंट्री हैं, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन के कौन कौन से कंट्री हैं, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो यहाँ पे बच्चे जो है सो घबरा जाते हैं और डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाकर गलत करके आ जाएंगे। तो इससे बचने का तरीका यही है कि आप जो है समझे डायरेक्शन को। तो यहाँ पे आप ईस्ट और वेस्ट कर लें तो आपका ये आएगा वेस्ट पैसिफिक ओशन के अगर हम कंट्री बोलेंगे तो ये सारे कंट्री आ जाएंगे, ईस्ट पैसिफिक ओशन के कंट्री के बोलेंगे तो ये सारे कंट्री आएंगे। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो ये वाले कंट्री, नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो ये वाले, साउथ वेस्ट ये वाले, साउथ ईस्ट ये वाले। अब इसके बाद में चूँकि यह प्लेट जो है सो इधर आके धंस रहा है, यह प्लेट इधर धंस रहा है, और यह प्लेट इधर धंस रहा है, यह प्लेट इधर धंस रहा है। तो जहाँ पे दो प्लेट का टकराहट होता है, जहाँ पे भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी हमने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाया नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि कहीं पे भी जब दो प्लेट में आपका टकराहट होता है, या उसमें मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी होती है, तो यह जो है सो यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होगी उसको अगर हम समझाने की कोशिश करें आपको, तो देखिए मान लीजिए कि यह दो प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये टकराएगा। तो टकराएगा तो आपको पता है कि ओशियानिक प्लेट भारी होता है तो नीचे धंसेगा, और कॉन्टिनेंटल प्लेट सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना है, ओशियानिक प्लेट सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना है। तो यह प्लेट धंसेगा, किस में धंसेगा, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट हल्का है तो ऊपर आ जाएगा या नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरे ट्रेंच बने हुए हैं, इधर आपको ये ट्रेंच बने हुए हैं। उसके बाद में जब दो प्लेट टकराता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, तो यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी। उसके बाद में आपको जो है सो यहाँ पे ट्रेंच का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लाइन ऑफ ट्रेंच दिखने का, इधर आपको लाइन ऑफ ट्रेंच दिखेगा क्योंकि यह प्लेट इधर घुस रहा है, या इधर या इधर या इधर। तो आपको एक तो हो गया कि ट्रेंच का फॉर्मेशन, वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी, ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है सो अर्थक्वेक का बेल्ट होगा, यह अर्थक्वेक के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, सुनामी का बेल्ट होगा यह, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। याद रख लीजिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका
रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इस पूरे बेल्ट में ज्वालामुखी एक्टिविटी हो रही है। इस पूरे बेल्ट में ज्वालामुखी एक्टिविटी होने के कारण जो है सो हम लोग क्या बोलते हैं कि यह रिंग ऑफ फायर है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये आपको जो है सो यूरेशिया हो गया, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये न्यूजीलैंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर आपसे कोई पूछता है, याद रखिएगा, अगर आपसे कोई यहाँ पे पूछ रहा है कि बताओ भाई कि ट्रेंच का बेल्ट कहाँ पे मिलेगा, वॉल्केनिक एक्टिविटी का बेल्ट कहाँ पे मिलेगा, अर्थक्वेक का बेल्ट कहाँ पे मिलेगा, सुनामी का बेल्ट कहाँ पे मिलेगा, रिंग ऑफ फायर कहाँ पे मिलेगा, तो वो सब पैसिफिक ओशन के किनारे किनारे पे होगा या बीच में होगा। ठीक है, इसलिए जापान में सबसे ज़्यादा सुनामी आता है, या यहाँ पे ज्वालामुखी एक्टिविटी, चूँकि यह प्लेट जो है सो आपको, यह प्लेट और इधर पैसिफिक प्लेट के बीच में यहाँ टकराहट हो रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये जो है सो आपको कंप्लीट जो है सो आपका एक डिस्कशन है किसका, तो ये डिस्कशन जो है सो आपका पैसिफिक ओशन के बॉटम रिलीफ के बारे में हमने, और यहाँ पे ये भी आपका साउथ ईस्ट वाला, ये ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आपका कि इसके बॉटम के बारे में। अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब हमें थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब भी तो करना है, क्योंकि एग्जाम में तो हमें लिख के आना है। तो एग्जाम में जब लिख के आना है तो हमें उसको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। तो डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग शुरू करेंगे आपका यहाँ से कोरिल ट्रेंच से शुरू करेंगे। तो जो कुरिल ट्रेंच है, अगर इसके बारे में हम कहें तो यह जैसे आपको यहाँ पे कुरिल आइलैंड बना है, क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। तो वोल्कानिक एक्टिविटी होने के कारण यहाँ पे कौन सा आइलैंड बन रहा है? कुरिल आइलैंड बन रहा है। उसके बाद में यह किसके पास में है? तो नियर टू रसिया होगा। और यहाँ पे जापान वगैरह के बीच में विवाद भी यहाँ पे आइलैंड को लेकर बराबर चलते रहता है। और यहाँ पे आपको क्या है कि पैसिफिक प्लेट तो पैसिफिक प्लेट इंडियन प्लेट में सबडक्ट हो रहा है आपको। तो यहाँ पे हम लोग इधर से चले हैं, तो कुरिल ट्रेंच एक नंबर पे हो गया। तो दूसरे नंबर पे क्या होगा आपको? तो दूसरे नंबर पे हमें आएगा यहाँ पे आपका ओकोस्टक बेसिन आएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो जगह है, एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो ये मेन लैंड है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक आइलैंड हो गया। तो यहाँ पे चूंकि ये थालेनुमा कुछ ऐसा धंसा हुआ पार्ट रहता है, तो यहाँ पे ये जो धंसा हुआ पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको यह जो है सो आपका ओकोस्टक बेसिन हो गया। तो जो ओकोस्टक बेसिन हो गया यह जो है सो आपको यहाँ पे रसिया के किनारे है। कुरिल आइलैंड और रसिया के, और एक तरह से कहा जाए तो ओकोस्टक आपको कुरिल आइलैंड और रसिया के किनारे पे है यह। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका यहाँ पे हो गया कि जो है सो आपको राइट किसका होगा? इस पे रसिया का होगा। नेक्स्ट हमारा हो गया आपको कुरिल आइलैंड ओकोस्टक आपको बेसिन होने के बाद में नेक्स्ट आपका होगा यहाँ पे जापान ट्रेंच, क्योंकि ये नीचे आपका जापान ट्रेंच आ गया।
ये हो गया आपका जापान ट्रेंच। तो जापान ट्रेंच जो है सो कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे आपको जापान आइलैंड के ईस्ट में होगा। यह जो है सो आपको जापान आइलैंड के ईस्ट में होगा। और यहाँ पे एक तरह से यह कंटिन्यू होगा कुरिल ट्रेंच का। तो कुरिल ट्रेंच का जो है सो कंटिन्यूअस भाग जो है सो आपका जापान ट्रेंच हो गया। जापान ट्रेंच के बाद में अब नीचे आएंगे हम लोग तो हमारे पास में मरियाना ट्रेंच मिलेगा। तो जापान ट्रेंच के आप नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे मरियाना ट्रेंच। तो मरियाना ट्रेंच जो है आपका, ये हम टी लिख देते हैं, ये आपको हो गया एमटी हो गया यहाँ पे। तो जापान ट्रेंच के इधर होगा आपको मारियाना ट्रेंच होगा। और जो मारियाना ट्रेंच होगा तो यह जो है सो आपको फिलीपाइंस के नॉर्थ ईस्ट में है। ओके। और इसकी गहराई जो है सो 11,034 मीटर डीप होगा। ठीक है, मारियाना ट्रेंच की गहराई 11,034 मीटर होगा। और यहाँ पे आपको सबसे गहरा पॉइंट जो है, यहाँ पे डीपेस्ट पॉइंट जो है इसका, चैलेंजर डीप होगा। जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट इज द चैलेंजर डीप ऑफ द मारियाना ट्रेंच हो गया। और इसके बाजू में आपको मारियाना रीज होगा। तो आपको ये जो है सो इसके जस्ट बाजू में इधर जो है सो ये वाला जो है सो एमआर जो हो गया, या मारियाना रीज होगा। यह उठा हुआ भाग होगा। रिज जो है सो रिज राइज जो है सो उठा हुआ भाग है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे मरियाना रिज और आपको एक तरह से कहा जाए यूरेशियन के बीच में, अब यहाँ पे आपको मरियाना रिज हो गया और यूरेशियन के बीच में यहाँ पे जो होगा यह जो है सो फिलिपाइन बेसिन होगा। पीबी हम लिख देते हैं। यूरेशिया एंड द मारियाना रीज। ठीक है। तो ये जो है सो आपका ओवरऑल एक्सप्लेनेशन किसका है? तो यह एक्सप्लेनेशन हो गया आपको मरियाना ट्रेंच का, मरियाना रीज का, कि फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे आइलैंड हो गए और यहाँ पे नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन बेसिन हो गया। मैप को जरूर ध्यान रखना है, ऐसे में बिना मैप का आप गड़बड़ कर देंगे, तो मैप का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो आपको नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन बेसिन जो होगा यहाँ पे, तो जो आपका नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन बेसिन है यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो यह किसके किसके बीच में होगा? तो यह जो है सो इंडोनेशिया आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो, क्योंकि यह जो है इंडोनेशियन आइलैंड हो गया। तो आपको तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में ये वाला जो है सो बेसिन है, क्योंकि उधर ऑस्ट्रेलियन आइलैंड है, हाईलैंड हो गया, इधर आपको सॉरी ऑस्ट्रेलियन आइलैंड, उधर आपको इंडोनेशियन आइलैंड हो गया, तो दोनों ऊँच हो गया, बीच में धंसा हुआ पार्ट क्या होगा? बेसिन ही तो होगा। तो ये हो गया आपको। उसके बाद में आपको नॉर्थ फ्लॉक और कार्मेडिक रिज, ये दो चीज़ें हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपको नॉर्थ फ्लॉक और जो है सो आपको कार्मेडिक रिज की अगर हम बात करते हैं आपका तो आपको जो है सो यहाँ पे जो कार्माडिक रिज होगा यह जो है सो आपका जो न्यूजीलैंड है उसके ऊपर होगा। ठीक है। तो हमारा जो है सो यहाँ पे न्यूजीलैंड को हमें थोड़ा सा और यहाँ पास में बनाना चाहिए, बहुत दूर हो गया है। और यहीं पे जो है सो आपको कार्माडिक रिज होगा। ठीक है।
तो नॉर्थ फ्लॉक और कर्माडिक रिज ये दो चीज़ें हैं। और नॉर्थ फ्लॉक जो रिज है वह जो है सो ऑस्ट्रेलिया के बाजू में होगा, कुछ ऐसे होगा। नॉर्थ फ्लॉक रिज हो गया और एक आपको कर्माडिक रिज हो गया। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्थ फ्लॉक और कर्माडिक रिज के बारे में बात करते हैं तो नॉर्थ फ्लॉक और कर्माडिक रिज की हम बात करते हैं आपको। तो यहाँ पे आपका यह जो है सो आपको एक्सटेंशन ऑफ द न्यूजीलैंड है। तो आपका जो है सो कर्माडिक रिज जो होगा ठीक है। तो आपको यहाँ पे कर्माडिक रिज जो होगा वह जो है सो कहाँ पे होगा ये DEC है, बार बार हम यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, कर्माडिक रिज। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है। यहाँ पे आपको एक्टिव वॉल्केनिक एक्टिविटी है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि आपको आगे जाके इसी सीरीज में जो है सो आपको टोंगा रिज मिल जाएगा। इसी सीरीज में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है सो टोंगा रिज मिल जाएगा। तो कर्माडिक रिज के ऊपर जब जाएंगे हम लोग यहाँ पे ये टोंगा रिज मिलेगा। तो इसी का एक्सटेंशन जो होगा आपका टोंगा रिज होगा। तो आपका हो गया, आपको नॉर्थ फ्लॉक और कर्माडिक रिज हो गया, इसी का एक्सटेंशन हो गया। ठीक है। और यहीं पे आपको अगर हम आगे बात करते हैं तो आपको इसी में आपको टोंगा आइलैंड भी मिलेगा। ठीक है। तो नॉर्थ फ्लॉक और कर्माडिक रिज हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग तस्मान सी के साइड में। तो तस्मान आपको राइज और तस्मान सी जो है सो ये कहाँ होगा तो ये ऑस्ट्रेलिया साइड में होगा। ठीक है। तो अब नीचे जो है हमारा यहाँ पे हो गया आपको तस्माज राइज और तस्मान सी। जाहिर सी बात है कि एक दो बॉडी के बीच में आपको वाटर का जो भी होगा बेसिन और या सी बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि वह जो लैंड के किनारे है। तो यहाँ पे आपका हो गया तस्मान सी, तस्मान राइज, ठीक है। तो तस्मान सी, तस्मान राइज के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो यह जो है आपको तस्मान स्टेट और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। यह एक आइलैंड है, यह बेसिन आपको मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे होगा आपका तो इसी के साउथ में जो है आपको साउथ तस्मान रीज ये वाला जो होगा, इसी के साउथ में आपको साउथ तस्मान राइज हो गया। ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो हम लोग इसी के आधार पे जो है सो इंडियन ओशन और साउथ ओशन को इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का अलग करते हैं। ठीक है। तो ये आपको तस्मान राइज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो होगा, अब हम लोग जो है सो पैसिफिक अंटार्कटिका रिज के बारे में बात करेंगे। तो यह जो है सो अब जाहिर सी बात है कि अंटार्कटिका प्लेट नीचे है। तो अंटार्कटिका प्लेट जब नीचे है तो आपको
पैसिफिक और अंटार्कटिका प्लेट के बीच में हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो हम लोग अब यहाँ देखेंगे आपका पैसिफिक अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है। तो हमारा है यहाँ पे पैसिफिक अंटार्कटिका रीज हो गया, पैसिफिक अंटार्कटिका प्लेट हो गया। तो हमारा जो है सो ये वाला जो होगा पैसिफिक अंटार्कटिक रीज होगा। तो नेमिंग आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ लोग की बसावट है वहाँ पे यहाँ पे नेमिंग है, बीच में बहुत कम है क्योंकि लोग रहते ही नहीं है बीच में। तो यहाँ पे आपको पैसिफिक अंटार्कटिका रीज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यह जो है आपका यहाँ पे आपको प्लेट के मूवमेंट के कारण जो है सो यहाँ पे आपको ये चीज़ें बनता है, फॉर्म ड्यू टू द आपको प्लेट मूवमेंट के कारण। और आपको पता है कि देयर इज अ गैप आप या क्रैक कह लीजिए, यहाँ पे गैप नहीं कहेंगे, क्रैक कहेंगे। अंटार्कटिका प्लेट के चारों तरफ एक क्रैक है, तो उसी में जो है सो वहाँ जो लावा निकलता है उसे पैसिफिक अंटार्कटिक आपको रीज का निर्माण हुआ है। उसके बाद में ईस्ट पैसिफिक रीज हो गया और साउथ ईस्ट पैसिफिक बेसिन हो गया यहाँ पे। तो हम लोग जो है सो इसके ऊपर जो है सो ईस्ट पैसिफिक रीज होगा, तब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपका कि ईस्ट पैसिफिक रीज के बारे में। और फिर जो है सो ये रीज हो गया और बीच में जो है सो आपको बेसिन का निर्माण हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे आपका जो है सो नीचे ये हो गया ईस्ट पैसिफिक रीज हो गया और इस साउथ ईस्ट पैसिफिक बेसिन हो गया। तो ईस्ट पैसिफिक रीज के इधर हो गया, साउथ ईस्ट पैसिफिक बेसिन हो गया। और आगे हम बात करेंगे तो हमारे पास में पेरू बेसिन है। तो जो पेरू बेसिन है यह जो है सो आपको एक तो आपका जो है सो ये वाला ईस्ट पैसिफिक रीज हो गया, ईस्ट पैसिफिक रीज हो गया। और दूसरा जो हो गया आपको नीचे जो है सो आपको पेरू चिली ट्रेंच। तो पेरू चिली ट्रेंच पीसीटी के बीच में जो ये वाला जो जगह है ना, ये वाला यह जो है सो आपको कौन सा है, यह पेरू का बेसिन हो गया। और यह जो ट्रेंच है यहाँ पे ये काफ़ी गहरा ट्रेंच है। तो यहाँ पे जो है सो चूँकि मछलियाँ तो बहुत है लेकिन आदमी मार नहीं पाता है। और सामने जैसे यहाँ एंडीज माउंटेन है, तो एक साइड गहरी खाई है, ऊपर जैसे माउंटेन, यहीं पे देखने को मिलता है वर्ल्ड में आपको। तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पे बनता है। तो पेरू ट्रिली चेंज हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे यह जो है सो आपको पेरू चिली ट्रेंच हो गया। तो जो पेरू चिली ट्रेंच है अगर इसके बारे में हम बात करें तो यह जो है एक तरह से कहा जाए तो साउथ अमेरिका के जस्ट बाजू में है। और एंडीज माउंटेन है और यहाँ पे आपको पैसिफिक प्लेट जो है सो सबडक्ट इनटू साउथ अमेरिका प्लेट। तो यहाँ पे पैसिफिक प्लेट जो है सो यह प्लेट इसमें धंस रहा है, धंसने के कारण जैसे इस ट्रेंच का निर्माण हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में ऊपर जो है सो आपको यहाँ पे कोकोज रीज हो गया। कोकोज रीज के बाद में जो है सो आपको यहाँ पे
मेंडिनो आपको फ्रेंच हो गया, ठीक है, सॉरी आपको फ्रैक्चर हो गया यहाँ पे, ये आपको कोजरीज हो गया यहाँ पे जैसे, फिर यहाँ पे फ्रैक्चर है, फिर यहाँ पे फ्रैक्चर है, फिर यहाँ पे चूँकि यह प्लेट धँस रहा है, तो यहाँ पे जो है सो ये जगह जो है सो फट गया है, फ्रैक्चर हो गया है। और लास्ट में जो है सो यहाँ पे आपको क्या हुआ आपको गिलबर्ट सी माउंट हो गया और पर्वतों की ऊंचाई जो है सो हम लोग, तो ये यहाँ पे जो है सो हमने यहाँ पे, उसके बाद में आपको नीचे आपको जो है सो नीचे आपको एल्यूटिनियर ट्रेंच जो है सो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो है सो यहाँ पे चूँकि यह प्लेट इधर धँस रहा है इसलिए मिल, तो ये जो है सो पैसिफिक ओशन का कंप्लीट जो है सो डिस्कशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको भूकंप की पेटी, अगर प्रशांत महासागरीय भूकंप की पेटी, या आपको सुनामी की पेटी पूछ देता है, वॉल्केनिक की और या रिंग ऑफ फायर पूछ देता है, पैसिफिक ओशन सिकुड़ रहा है कि फैल रहा है, सिकुड़ने के कारण क्या है। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि आपको ओशन बॉटम रिलीफ ऑफ द पैसिफिक ओशन आपसे पूछता है, तो वहाँ पे ये पूरा पिक्चर बना करके और बाकायदा यहाँ पे या तो ऐसे लिख दीजिए और बाजू में यहाँ पे उसका बाकायदा डिनोशन कीजिएगा कि के का मतलब, के टी का मतलब क्या है, उसके बाद में जे टी का मतलब क्या है, उसके बाद में जैसे ओकोस्टक ओ एस, ओकेस्टक सी का मतलब, तो यहाँ पे बाकायदा मेंशन कीजिएगा। नहीं तो ऐसे एग्जामिनर तो वो समझ नहीं पाएगा, जब समझ नहीं पाएगा तो आपको काट देगा, आंसर नहीं देगा। तो इस चीज़ का जो है सो बाकायदा और सब चीज़ का जो है सो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन कीजिएगा। तो इसमें इतना है कि आपको 2 पेज 3 पेज ऐसे ही भर जाएगा अगर आप थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो। और थोड़ा-सा इस पे रिसर्च भी कर लीजिएगा बुक से, क्योंकि सारे चीज़ को एक साथ ले आना किसी भी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग जो है सो एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। उसके बाद करना तो आप ही को पड़ता है। तो इस सेशन में हमारा इतना ही था। थैंक यू।